मसाइल तो रहेंगे, न्यूक्लियर इनरिचमेंट का क्या करना है, जो यूरेनियम जिसकी अफजाइश हो चुकी है, नई वाली पे तो चलो कोई टेम्पररी बैन लग सकता है, जो हो चुका है उसका भी तो कुछ बंदोबस्त करना है कि वो कहाँ जाएगा। अब एक प्रपोजल मैं पढ़ रहा था, आई डोंट नो कितना दुरुस्त है, कि जी पाकिस्तान ले आए हैं उसको। अब क्या ये ऐसा भी कोई मुमकिन हो सकता है? आई डोंट नो। देखिए देखिए सर, हम हमारा न्यूक्लियर ट्रैक रिकॉर्ड जो है, जो कमांड एंड कंट्रोल का है, वो तो इम्पेकेबल है। बाकी लोग जो मर्जी कहें, वो इम्पेकेबल है। लेकिन मैंने सुना है, यहाँ जो सुन-गुन ली है, उसमें लग रहा है कि पाकिस्तान ये समझता है कि अगर वो ले आएगा, तो काफ़ी इंट्रूसिव किस्म की इंटरनेशनल ओवरसाइट उस पे होगी, या पाकिस्तान से पूछ-कुछ होगी। तो वो थोड़ा-सा पाकिस्तान रिलक्टेंट है। लेकिन कुछ लोगों ने ये बताया कि अभी जब वो ईरान तेहरान गए थे, तो शायद पाकिस्तान ने कोई रज़ामंदी भी ज़ाहिर की है। ओह! ओके। लेकिन अभी तक उससे पहले का ये लोग कह रहे थे वो रिलक्टेंट थे। लेकिन चूँकि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और पाकिस्तान पीस चाहता है, तो एक ये भी है। और ईरान ने भी पाकिस्तान को कहा है कि अगर हम आपको देंगे, तो हमारा बिट्रेयल नहीं ज़ाहिर होगा। हाँ, हाँ। ये भी अगर बात। हम किसी और को देंगे, तो लगेगा कि जी बिट्रेयल करके इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमसे ले लिया। तो ये अब अमरीकियों का से भी पूछना पड़ेगा कि वो क्या सोचते हैं। एक दूसरा प्रपोज़ल ये है कि उसको आईएईए के होते हुए उसको उसकी परसेंटेज से कम कर दिया जाए। मुझे इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजिकली नहीं पता, लेकिन जी, लोग कहते हैं कि ये मुमकिन है जी, ये उसको डिग्रेड कर सकते हैं, कोई डिग्रेडेशन का तरीका होता है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो ये जी, कहते हैं। जी, तो बिल्कुल। ये ये दूसरा है जी। ये दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग आपने सारी ऑप्शंस बताए। वैसे ये मामला तकनीकी है ना असल में, तो यही वजह है कि पिछली बार भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए थे, और जब ये विटकॉफ वगैरह ने भी डायलॉग स्टार्ट किया था ईरान का, तो सर आपको याद होगा कि उनके पास तो ये टेक्निकल नो हाउ ही नहीं था। ये जेरेड जी, जी। कुशनर दामाद जो है, शाही दामाद, और विटकॉफ जो है तो वो, उनको पता ही था कि क्या ये एनरिचमेंट के लेवल्स क्या होते हैं, डिग्रेडेशन का प्रोसेस जो आप बता रहे हैं, मतलब ये ऑप्शंस भी सारे फहरिस्त आ जाए। तो चले जी, एक तो ये अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स है, दूसरा ये है, तीसरा सर ये जो इम्पोर्टेंट, हमने प्रॉक्सीज की भी बात कर ली, जो कि एक अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर, अब जबकि ईरान को इतना बड़ा एक कार्ड उसके हाथ में आ गया है, तो इतनी आसानी से वो गिव अप कर देगा कि वो दोबारा वो कहेगी हाँ जी बिल्कुल मैं आलमी कवानीन की, आप तो आलमी कवानीन की नींद की पासदारी करते नहीं है, आई अमरीकी, लेकिन हम करेंगे। ये भी आपको पता है कि ईरानी पब्लिक में नहीं चलेगी ये बात। ये जी अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू हो गया है, जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज़ का है ना जी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। हम्म। क्योंकि अब मेरा ख़्याल है अमरीकियों ने ब्लॉकेड इसलिए किया था कि वो इसको एक्सचेंज कर लेंगे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज़ के खुलने के साथ। लेकिन ईरान इज़ गोइंग टू हैंग ऑन टू इट। सुनने में आया है कि डिवीज़न है जी, जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, हाँ जी। फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, वो समझते हैं कि ये टेनेबल नहीं है इसको इसको बंद रखना, या इसको लीवर के तौर पे इस्तेमाल करना। अ, अलबत्ता जो आईजीआरसी वाले हैं, वो समझते हैं कि दिस इज़ अ लीवर इन देयर हैंड्स। उसका लोग यहाँ ये बातें करते हुए पाए गए हैं कि यार, ईरान अभी मान जाए, जब भी अगर करना हुआ तो उसकी सॉवरेनिटी होगी, वो आस-पास होंगे, वो उसको बंद कर सकते हैं, अभी मान जाओ। लोग यहाँ ये कहते हैं कि ईरान को भी थोड़ी-सी लचक दिखानी चाहिए, हंड्रेड क्योंकि परसेंट यू हैव टू सेव योरसेल्फ फॉर अनदर डे। और अवाम इतने अरसे से पिस रहे हैं। कम से कम अवाम की बहबूद के लिए, ये जिस तरह आपने फरमाया डीफ्रीजिंग की बात है, उसके अलावा बाकी सैंक्शंस लिफ्ट हों, एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी बने। और दूसरा, यहाँ ये भी एक बात पाई जाती है कि ये ग्रेट सैटर्न और बाकी चीज़ें जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन है, इसको थोड़ा-सा टोन डाउन करें। हर जी। वक़्त इसका प्रचार करना। और तीसरी चीज़, यहाँ ईरान से एक्सपेक्टेशन जो लोग सोचते हैं, वो कहते हैं कि प्लीज़ अब ये ईरान को हर वक़्त जीसीसी के खिलाफ महाज़ नहीं बनाना चाहिए। दे शुड यूज़ देयर डिप्लोमैटिक ऑफिसेज़,
सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे ताल्लुकात करें, हो भी सकते हैं, बीच में थॉ भी हुआ था। तो कुछ चीज़ों में वो समझते हैं कि एक एक यूनिपोलर सी वर्ल्ड में, मिलिटरीली यूनिपोलर वर्ल्ड में उन्होंने मुकाबला तो कर लिया है अमेरिका का, लेकिन फिर भी वो एक हाथी है और ईरान ने सफ़र बहुत किया है। तो ईरान को थोड़ी-सी लचक दिखानी चाहिए तमाम मामलात पे। जी, बिल्कुल लचक बहुत ज़रूरी है। देखिए बहादुरी और खुदकुशी में काफ़ी फ़र्क होता है और ख़ुसूसन अपने अवाम को जो तकलीफ़ उनको भी तो कितने सालों से आपने ज़िक्र किया है, ये एसेट्स का हवाला हो या ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की अभी प्रोटेस्ट इतनी ज़्यादा हुई थी और जो जी। वहाँ पर इन्फ्लेशन और करेंसी की सूरत-ए-हाल है, तो वो बेसिकली ईरानी जो है लीडरशिप को सोचना होगा कि वो कब तक इसको ये करेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल से सर ये अब मामलात तो वो होंगे सो होंगे तय, लेकिन अभी सरे-दस्त जो है इम्पोर्टेंट इश्यू ये है कि अगर ये सीज़फायर होता है, देखिए यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम है और आई नो हमने पहले भी इस पे शायद एक बार बात की है कि इधर एक स्पॉइलर एक्टर मौजूद है इज़राइल। आपने शुरू में उसका ज़िक्र भी किया और आपने कहा किस तरह से वहशियाना तरीके से वहाँ पे लबनान में जो कुछ किया जा रहा है और उसका तज़किरा आलमी मीडिया भी कर रहा है। लेकिन सर ये एक ऐसा मामला है कि ये तलवार लटकी रहेगी जब तक कोई इज़राइल के साथ भी किसी किस्म की कोई अमेरिका या तो ट्रंप में अगर इतनी हिम्मत है कि वो उसको रोके, इज़राइल को शट अप कॉल दे या कहे कि बंदे का पुत्र बनो या कोई इमदाद रोके, कोई लीवर इस्तेमाल करे जो बाकी दुनिया पे वो इस्तेमाल करते हैं अमेरिका। क्या इसका इम्कान है विद द ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग पब्लिक ओपिनियन? असल में जी ट्रंप के अलावा कोई और प्रेज़िडेंट होते तो वो ज़रूर चेंजिंग पब्लिक ओपिनियन पे समझ आ जाती। पार्टी स्ट्रक्चर ट्रंप उस प्रेज़िडेंट को रोकता, उसका बेस रोकता। लेकिन इधर एक ऐसा प्रेज़िडेंट है जिसको व्हिम्सिकल है, वो मूड स्विंग्स हैं, व्हिम्सिकल है और मज़ेदार बात ये है कि कैबिनेट में भी कोई बहुत अक्लमंद लोग नहीं है। एक वाइस प्रेज़िडेंट साहब हैं, वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँगे दोबारा। अ, उ तो किसी को समझाना पड़ेगा और एक तीसरी बात है कि जितना फ़ील्ड मार्शल साहब का और पाकिस्तान की लीडरशिप का ईरान के साथ राब्ता है, ईरान को वो कन्विंस भी कर लेते हैं बीइंग सेमी इक्वल कंट्रीज़, वो सब कुछ ट्रंप को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। उधर एक ऐसा आदमी बैठा है जिसको आप ये नहीं कह सकते उसके फेस पे कि आप गलत कर रहे हैं। इट वुड बी एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम पाकिस्तान। कोई और मिल जाए साथ, कोई टर्की बता दे, टर्की की वो इतनी इतनी बात ही शायद ना सुने। तो किसी को एडवाइस करना पड़ेगा कि भई फॉर वर्ल्ड पीस टू गो डाउन इन हिस्ट्री एक अमन पसंद प्रेज़िडेंट के तौर पे जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए, आप प्लीज़ अमेरिका का ख़्याल करें और शट अप कॉल दें। कम से कम एक पब्लिकली कॉल तो दें और ये बात मैं आपको बताऊँ सर ये मुज़ाकरात का मेबी एक सेंट्रल थीम रहेगी। बार-बार ये सवाल पूछा जाएगा कि यार इज़राइल ने अगर हम पे अटैक कर दिया आप क्या गारंटी दे सकते हैं? ये बार-बार पूछा जाएगा। मैं पूछा यही गया चाह भी रहा है। था। जी, बिल्कुल उम्मुल शराइत जो है, उसमें ये वाली गारंटी वाली सबसे बिल्कुल, अहम है। बाकी चीज़ें बिल्कुल, ना भी बिल्कुल। अभी तय हों और मेरे ख़्याल से ये गारंटी तो कम से कम अमेरिका को देनी पड़ेगी टुवर्ड्स ए सेटलमेंट।